द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज। बच्चों हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में फाइंड आउट करना है। अगर आप धीरे से सर्किट को आराम से देखें तो हमारे पास जो है सर्किट यहाँ पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये पॉइंट तो बी पॉइंट है, ये बच्चों ए पॉइंट है। इस पॉइंट का नेमिंग मैं सी कर देता हूँ, इसका नेमिंग मैं डी कर देता हूँ। तो ऐसे हमने क्या किया बच्चों, ए बी सी डी ऐसे करके 4 पॉइंट ले लिया है। लेट्स से ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इस पॉइंट को मैं सी कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी कर देता हूँ। बच्चों ए से सी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फटाफट रीड्रॉ कीजिए सर्किट। सी से डी के बीच में 1 ओम सीरीज में है तो 2 ओम हो गया, रीड्रॉ कर लीजिए, ये रहा 2 ओम। बी से सी के बीच में है क्या बच्चों, बिल्कुल है, 1 ओम है, तो बी से सी के बीच में 1 ओम है, कर लिया। बी से डी के बीच में 2 ओम है, कर लिया ड्रॉ, बी से डी के बीच में 2 ओम है। ए से डी के बीच में है क्या बच्चों, बिल्कुल है, 2 ओम है, 2 ओम ड्रॉ कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6। ये दोनों जो रेजिस्टेंस है बच्चों उसको हमने सी और डी के बीच में 2 ओम डायरेक्ट कर लिया है, तो टोटल 5 रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, 5 रेजिस्टेंस आते ही तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो क्या वो बैलेंस कंडीशन में है। आइए बच्चों इसके लिए चेक करते हैं कि क्या हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। लेट्स से इसको मैं पी कह देता हूँ, इसको क्यू कह देता हूँ, इस आर्म को आर, इस आर्म को एस। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू शुड बी इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो तो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का यही कंडीशन तो हमने बच्चों पढ़ा है। आइए वैल्यू पुट करते हैं, P की वैल्यू 1, Q का वैल्यू 1, R का वैल्यू 2, S का वैल्यू 2। सो बच्चों 2 1 जा 2 1 जा, आप देखिए यहाँ पे P अपॉन Q जो है बच्चों वो R अपॉन S के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों तो करंट थ्रू दिस 2 ओम इज इक्वल टू 0। करंट इसके थ्रू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। जो ब्रिज बना रहा है सी से डी उसके बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को आपको निकाल के फेंक देना चाहिए। फेंकने के बाद आपको ए और बी के बीच में रीड्रॉ कीजिए सर्किट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए से सी और सी से बी दोनों सीरीज में है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 ओम। नाउ ए से बी के बीच में देखिए ए डी बी फिर से सीरीज में है, 2 और 2 4 ओम। बच्चों क्या 2 ओम और 4 ओम दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। 4 2 जा 8 अपॉन 4 प्लस 2 6, 2 से 3 जा 2 से 4 जा 4 अपॉन 3 ओम आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, और वही हमारा बिल्कुल